अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और जैसा कि आप जानते हैं आखिरी 2 लेक्चर्स से हम डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने का मेथड सीख रहे थे। लेकिन आज ज़रा हम एक डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। एक शॉर्टकट है बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है, चलिए हम इन जनरल ही ले लेते हैं। वी हैव A11, देन सेकेंड एंट्री हमारी होती है A12 और थर्ड एंट्री वी हैव A21 एंड देन A22। आप जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली इवेल्यूएट करते हैं, यानी कोफैक्टर और माइनर वगैरह को यूज़ किए बगैर। जस्ट आप करते ये हैं कि A11 को A22 से मल्टीप्लाई करते हैं, A11 A22 डायगोनल एंट्रीज़ को यानी मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का जो प्रोडक्ट है वो माइनस कर देते हैं। वी हैव A12 एंड A21। ठीक है, ये 2x2 के केस में। सेम इसी से मिलता जुलता मेथड जो है वो हम 3x3 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए चले हम पिक करते हैं वी हैव अ 3x3 मैट्रिक्स डायरेक्टली, बल्कि मैं इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन में इसको मैं लिख देता हूँ। वी हैव A11 फर्स्ट एंट्री है और सेकंड वी हैव A12 होती है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और देन वी हैव A13। नेक्स्ट देखें जी A21, देन वी हैव A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और देन वी हैव सेकंड रो थर्ड कॉलम। लास्ट पे देखा जाए तो A31, देन वी हैव A32 एंड फाइनली वी हैव A33। ये एक 3x3 का मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिया है। हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और शॉर्ट मेथड से बेसिकली चाहिए। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जो आपके पहले दो आपको यहाँ पर कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इनको वंस अगेन आपने लिख लेना है। तो जस्ट आप लिख लें जी A11, देन वी हैव A12, इसी तरह से सेकेंड रो में वी हैव A21 एंड A22, और लास्ट रो में हम लिखेंगे A31 एंड देन वी हैव A32। ठीक है, लिख लिए इस तरीके से। अब आपने ये करना है ओके, सो आपने डायगोनल एंट्रीज जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यानी A11 A12 सॉरी A22 A33, इनको मल्टीप्लाई कर लें। वी हैव A11 जो भी एंट्रीज होंगी A22 A33, इनका प्रोडक्ट, और इसमें आपने ऐड करना है जो डायगोनल से आगे आपको एक और डायगोनल नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स ये मेन डायगोनल तो नहीं है पर इसको हम डायगोनल कह सकते हैं। A12 A23, और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इसी में A31 भी आ रहा है। इसका प्रोडक्ट आपने इसमें ऐड करना है A31। फर्दर आपने क्या करना है, A13 से स्टार्ट करना है और इसी तरह से आपने इन तीनों एंट्रीज को भी मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है इसमें, यानी आपके पास आ जाएगा A13, देन आप सेकंड देखें A21, और लास्ट हमारे पास आ रहा है A32। ठीक है, ये आपने तीनों के प्रोडक्ट को इस तरीके से ऐड करना है। फिर आपने ये करना है कि इनमें से माइनस क्या करना है, आपने फिर उल्टा शुरू हो जाना है, यानी A12 से स्टार्ट करें। ये तीन जो आपको नज़र आ रही हैं एंट्रीज, इनको मल्टीप्लाई करें। इनका क्या आएगा प्रोडक्ट, वी हैव A12। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दिस इज़ A21, और इसी तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाएगी दिस वन इज़ A33। ठीक है, और इसी तरह आप हमने इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, A11 से स्टार्ट हो जाए और इस तरीके से, यानी A11 उसके बाद A23 और A32 लिख लेते हैं यहाँ पर A11, देन वी हैव इस डायगोनल में आप कह सकते हैं A23 आ रहा है, और लास्ट एंट्री जो ये वाली आपको नज़र आ रही है दिस इज़ A32। ठीक है, और अब आपने स्टार्ट होना है A13 से, A13 और उसमें देन A22 आ रहा है और देन A31 आ रहा है। इसको भी आपने ऐड करना है, A13 देन वी हैव A22 और लास्ट एंट्री जो है दिस इज़ A31। इन तीनों एंट्रीज का प्रोडक्ट है। ये आपने बेसिकली इन तीनों का सम लेकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो भी आपके पास एंट्री आएगी वो बेसिकली हमारे पास इस मैट्रिक्स का, इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इधर इसकी हम एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट्स से वी हैव 1 देन 2 देन 3। इसी तरह से नेक्स्ट में ले लेता हूँ जी -4 5 6, सेकेंड रो थी ये, और थर्ड रो में मैं ले लेता हूँ 7, देन -8, देन प्लस का 9। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो थर्ड रो आ गई है। अच्छा, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करने के लिए डायरेक्टली आपने क्या करना होता है, पहले तो दो कॉलम्स हैं उनको एक मरतबा फिर लिखने, यानी 1 -4 और 7,
और 2 5 और -8, 2 5 और -8, इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो आपने स्टार्ट क्या करना होता है, कहाँ से, मेन डायगोनल है ना जो आपके पास, A1 1 आप कह सकते हैं दिस वन, इन तीनों को जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ रहा है 45, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर ना, 45 आंसर है। उसके बाद 2 6 को और 7 को जरा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा जी 84, 2 टाइम्स 6 इज 12, 12 टाइम्स 7 इज 84। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 -4 और -8 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 टाइम्स -4 इज माइनस का 12, देन माइनस का 12 टाइम -8 इज प्लस का 96 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने काम रिवर्स शुरू कर देना है उसी तरह से ही, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -4 और -4 को 9 के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे वी हैव -8 देन माइनस का 72 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है जी, 1 6 देन -8, तो ये हमारे पास बनेगा -48। और उसके बाद आपने 3 से स्टार्ट होना है, 3 5 एंड 7, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो वी हैव 3 5 इज 15, 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव 105। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन बने। सब आपने फर्दर ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस आप कर सकते हैं इजीली, तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 240। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट उसका एवेल्यूएट कर सकते हैं। वेरीफाई करना चाहिए आप दूसरा मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास आ गया 240। वेल सो अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, उसको ज़रा एक प्रैक्टिस के तौर पर हम कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है 2.1, होवर्ड एंटन की हम बुक यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की, और उसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 16, और इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज जो लेमडा -4, लेमडा एक कांस्टेंट है, अननोन भी आप इसको कह सकते हैं, 0 देन अगेन 0, लेमडा -4 के नीचे भी दोनों 0 0 आ जाएंगे। ये बुक में क्वेश्चन गिवन है, लेमडा देन वी हैव 2 देन 3 और लेमडा -1। ये एक मैट्रिक्स है जिसका साइज आपके सामने आपको नजर आ रहा है 3x3 है। करना हमने ये, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी गिवन है और वो ये है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है ना इसका, लेमडा की किन वैल्यूज़ के लिए वो 0 होगा, यानी हमने डिटर्मिनेंट को 0 पुट करके लेमडा की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनके लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल करके देखते हैं ज़रा क्या वैल्यूज़ आती हैं लेमडा की। तो मैं यहाँ पर ना डायरेक्ट मेथड यूज़ करता हूँ, वैसे तो दूसरा भी ईजी है इस केस में ना, लेकिन मैं चले इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करता हूँ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। तो उसके लिए एक मरतबा ज़रा एज इट इज़ सबको लिख लें, लेमडा -4 देन वी हैव 0 0, सेकेंड रो पे आए तो 0 देन लेमडा देन 2, थर्ड रो में आ जाए तो वी हैव 0 देन 3 देन वी हैव लेमडा -1। करना इसमें ये होता है कि आपने पहले दो कॉलम्स को एक मरतबा ज़रा एज इट इज़ लिख लें, लेमडा -4 देन 0 0, और सेकंड कॉलम को भी लिख लें यहाँ पर 0 लेमडा एंड देन 3। वेल सो ये हमारे पास क्या है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको आप अगर डायरेक्टली एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जानते हैं, पहले ज़रा मेन डायगोनल जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ लेमडा -4 देन वी हैव लेमडा एंड देन लेमडा -1, और इसमें आपने ऐड क्या करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें 0 आ गया तो तीनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट, देखें ये भी आपके पास क्या आ गया, 2 0 की वजह से ये भी 0 हो गया, वैसे तो एक भी होती तो खैर 0 ही होना था, 0 हो गया। ठीक है, अब आपने माइनस साइन के साथ यहाँ से स्टार्ट कर देना जी। सो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, लेमडा -1 से किया, 0 हो गया। फिर वी हैव लेमडा -4, इसको 2 से करें और उसको 3 से करें, यस ये एंट्री एग्जिस्ट करेगी बेसिकली, यानी लेमडा -4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, देन इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 3 से। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो दिस इज 0 लेमडा 0, अगेन एक 0 आ गया प्लस के साथ, तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट है। फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो वी हैव लेमडा
इसको ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, या बल्कि मल्टीप्लाई नहीं करते हम, इसको ऐसे ही ईजी है, आप कुछ इस तरह से लिखें, लैम्डा लिख लें पहले, फिर लैम्डा -1 लिख लें, देन आप लैम्डा -4 लिख लें। ठीक है, ज़ीरोज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखें माइनस साइन के साथ 2 × 3 6 और साथ में हमारे पास आ जाएगा लैम्डा -4। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इज़ इक्वल टू 0। 0 को इंसर्ट करके इक्वल करके हमने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स लैम्डा -1 और साथ में इसका अगेन प्रोडक्ट आ जाएगा लैम्डा -4 के साथ, एंड देन -6 टाइम्स लैम्डा -4, और इसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, वेल सो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो लैम्डा -4 यहाँ पर दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लैम्डा -4 को ज़रा कॉमन लें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, वी हैव लैम्डा एंड लैम्डा -1 लेफ्ट हेयर, और माइनस साइन के साथ यहाँ पर हमारे पास 6 बचा, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखें दो आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट आ रहे हैं, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास लैम्डा -4 इधर दिस इक्वल टू 0, या फिर आपके पास लैम्डा टाइम्स लैम्डा -1 -6, या फिर आपका ये 0 हो जाएगा सिंपली। तो अगर आपका लैम्डा -4 0 हो तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू 4 मिल जाएगी, एक वैल्यू मिल गई है, दो और रहती हैं वो हम यहाँ से कंप्यूट करते हैं। वेल सो इसको कलर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा चेंज कर दें हम इसका, ओके सो वेल ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट यहाँ से अगर लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने जरा इसकी फैक्टराइज करना है लैम्डा को। यहाँ से हम ले सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -3 लैम्डा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें माइनस का लैम्डा मिल जाएगा, देन -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ज़रा कॉमन लें लैम्डा, पीछे बचेगा लैम्डा प्लस 2, देन -3 कॉमन लें, अगेन वी हैव लैम्डा प्लस 2 लेफ्ट हेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर लैम्डा प्लस 2 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, एंड लैम्डा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, लैम्डा -3, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इधर लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर आपका दोनों भी खैर 0 हो सकते हैं, कोई एक भी, लेकिन एक का तो लाजमी है ना 0 होना दोनों में से, ताकि इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए। तो लैम्डा -3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिली थी -2, और यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिली 3। दो वैल्यूज़ ये हैं, एक हमने पीछे ये कंप्यूट की हुई है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी आ गई हैं, 3 आ गई हैं। यानी या तो आप लैम्डा को -2 लें, इसी तरह से आप लैम्डा को 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। इन तीनों में से जो मर्ज़ी वैल्यू आप लैम्डा में रखेंगे इस मैट्रिक्स में, ओरिजिनल मैट्रिक्स में, तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, बेशक आप माइनस का यहाँ पर जो वैल्यू है 2 रख लें, 3 रख लें या 4 रख लें, इन ईच केस आपका जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक यही आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक और मेथड सीखेंगे बाय यूजिंग रो रिडक्शन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज की लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।